राजस्थान के चूरू जिले के भैंसली गांव की यह सत्य घटना है, जिसके अंदर अपने आप आग लग जाती थी। वहाँ के लोग इस वारदात से बहुत परेशान थे। बहुत से तांत्रिक उन लोगों ने इसके लिए वहाँ पर बुलाए, लेकिन कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका यादव आज आप लोगों के लिए एक नई कहानी के साथ आपसे जुड़ी हूँ। आशा करती हूँ आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। तो हम अपने यह कहानी भैंसली गांव के इस सिलसिले पर लेकर आए हैं कि वहाँ पर अपने आप चीज़ों के अंदर आग लग जाना नॉर्मल बात थी। उनके घर के अंदर 1 महीने के अंदर 3 जवान मौतें हुई थी। एक तो जो भूप सिंह नाम का लड़का था, उसकी घर के अंदर 3 लोगों की हत्या हुई थी। उनके मौत का कोई भी कारण पता नहीं चल रहा था। वह अपने आप ही मरे जा रहे थे। पहले तो उनकी परदादी की मौत हुई, जिनकी उम्र 88 साल की थी। दादी की 28 फरवरी को खांसी जुखाम होने के कारण उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। उन्हें अस्पताल में भर्ती भी करवाया गया, लेकिन वह अपना अंतिम समय पर जा चुकी थी और उन्हें दादी की उम्र 88 साल की थी। उनकी मौत के कारण थी उनको खांसी जुखाम। 28 फरवरी को उन्हें खांसी जुखाम हुई थी। दवाई लेने पर उनकी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो गई और उनकी मौत 31 तारीख को हो चुकी थी। तो दोस्तों, उनकी मौत के बाद दिन हुए थे, रिश्तेदार अपने घर पर पहुँचे ही थे। 13वें दिन ही उनके जो छोटा लड़का था उसकी मौत हो गई। छोटे लड़के का नाम गर्वित था। उनके छोटे बेटे की मौत हो गई, जिसका नाम गर्वित था। उसकी जन्म तिथि 2 सितंबर 2020 की थी और उसकी मौत 9 फरवरी को हो चुकी थी। उसे भी ऐसे ही कुछ प्रॉब्लम हुई थी और वह बैठे बैठे झटपटाने लगा था। ऑटोमेटिकली उसकी एकदम से तब तबीयत खराब हुई तो उनके घर वाले उसे जल्दी से अस्पताल में एडमिट करवाया, लेकिन वह भी अपनी अंतिम सांसें गिन चुका था। उसके बाद फिर से उनके बड़े बेटे की मौत हो गई। लगातार 3 मौतें होने के बाद वह लोग घबरा से गए थे। उन्होंने तब यह बात गांव के अंदर पता चली। गांव के इकट्ठा हुए सभी लोग उनके पास एक एक कर उनके पास आने लगे। शहरी वारदात के बारे में पूछताछ करने लगे, लेकिन किसी को भी कुछ भी पता नहीं चलता। तीनों की मौत होने के बाद वह सारे गांव के अंदर दहशत सी फैल चुकी थी। कुछ लोगों का कहना था कि यह तांत्रिक विद्या है। कुछ का कहना था कि ऐसा कैसे हो सकता है, 3 मौतें एक साथ एक ही घर में कैसे हो सकती है। लेकिन कुछ कहना इम्पॉसिबल था। उन्होंने बहुत से तांत्रिकों को बुलाया, लेकिन तांत्रिकों से कुछ भी पता नहीं चलता है। यह लोग अब ट्रेंडिंग टॉपिक पर बात करने लगे थे। अपनी वीडियो वायरल कराने के चक्कर में इस सभी चीज़ों की वीडियो बनाकर फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पर वायरल कर दी। यह वीडियो तब वहाँ के एक पुलिस स्टेशन थाने के अंदर इस बात के बारे में पता चलता है। वहाँ की पुलिस के ऊपर फोर्स आता है और उन्हें इस सारी जांच पड़ताल की पूरी जांच करने के लिए कहा जाता है।
वह तब इस सभी की जांच करने वहाँ पहुँचती है तो उनके सामने ही उनके कुछ कपड़े टंगे हुए थे, कुछ पास में रखे हुए थे, उन पर वहीं पर आग लग जाती है। पुलिस यह देखकर हैरान थी, लेकिन उन्हें ऐसा कुछ भी पता नहीं चलता। वहाँ के लोगों से तब यह पूछताछ की जाती है तो वह लोग बताते हैं कि इस घर के अंदर किसी ने कुछ करवा रखा है। मीडिया भी वहाँ पर पहुँच जाती है और अब यह सारी बातें पूरे देश के अंदर बहुत ज़्यादा फैल जाती है। बड़े बड़े लोग वहाँ पर पहुँचते हैं सिर्फ इस बात के बारे में पता लगाने के लिए कि आखिरकार माजरा क्या है, लेकिन किसी को भी कुछ हाथ नहीं लगता। जो भी कोशिश जो सरकार कर रही थी उनमें सभी में असफल हुई जा रही थी। एक दिन वे लोग बताते हैं कि अचानक से छत के ऊपर जो पत्थर थे उनकी बारिश होने लगती है। वहाँ पर आसपास में देखा जाता है तो कुछ भी दिखाई नहीं देता। वहाँ पर खेतों में भी देखा जाता है तो वहाँ पर भी कोई दिखाई नहीं देता। तो उन लोगों को यह सब कुछ एक तांत्रिक विद्या लग रही थी कि कोई यह हमला करवा रहा है, इनके घर को नजर लग गई है। यह सब कुछ लोगों का कहना था, लेकिन माजरा तो कुछ और ही था। वहाँ पर लोग इतने ज़्यादा घबरा गए थे कि उनके घर का सारा कीमती सामान वहाँ से निकालकर दूसरों के घरों में शिफ्ट कर दिया गया था। उनके घर के अंदर 200 लोग दिन में और 200 लोग रात में पहरा दिया करते थे, लेकिन कोई भी फायदा नहीं हो रहा था। किसी को भी अब तक पता नहीं चला था। 3-3 मौतें होने के बाद उस घर के अंदर सन्नाटा सा छा गया था। पुलिस अपनी कार्रवाई करने के लिए उन लोगों से कहती है कि तांत्रिक विद्याओं को बुलाना बंद कीजिए, इससे हमारे समाज के अंदर अंधविश्वास फैलता है। तो वहाँ के लोगों ने कानूनी लोगों पर हमला कर दिया, उनके साथ मारपीट की, लेकिन कानून ने भी हार नहीं मानी। उन्होंने जैसे तैसे करके लोगों को मनाया और वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगाने की ठान ली। उनके घर के अंदर हर एक कोने में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए, लेकिन सीसीटीवी कैमरे के जरिए जब वह लोग सब कुछ देखना चाहते थे तो उनका मेन स्विच ही उन लोगों ने जलाकर राख कर दिया। आखिरकार वह कौन था जो ये सभी चीज़ों को इतनी सावधानी से पूरी कर रहा था? यह सब कुछ कहा नहीं जा सकता था कि यह तांत्रिक विद्या थी या किसी का सोचा समझा खेल, लेकिन पुलिस को तब शक होता है कि यह सब कुछ कोई नॉर्मल बात नहीं है और न ही यह किसी तांत्रिक विद्या का काम है। पुलिस को शक होता है और उनके छोटे बेटे गर्वित की लाश को निकाला जाता है, जो कि ज़मीन के अंदर दफना रखी थी। हमारे समाज के अंदर, हिंदू समाज के अंदर, छोटे बच्चों के शव को जलाया नहीं जाता, उन्हें दफनाया जाता है। ऐसा ही उनके माता पिता ने कर रखा था। तब उसकी मेडिकल जांच होती है तो उसमें पता चलता है कि गर्वित को अस्पताल लिया कर जाया जाता है और उसे जब डॉक्टर ठीक कर देते हैं तो उसके बाद उसे कोई जहर देकर जबरदस्ती मारा गया था। अब यह तो पुलिस को कन्फर्म हो गया था कि उनमें से किसी न किसी ने इस काम को अंजाम दिया है। भूप सिंह और उसकी पत्नी दोनों की शादी 2015 में हुई थी, जिंदपुरा में हुई थी। शादी के 1 साल बाद उनके बड़े बेटे का जन्म हुआ था। उनका नाम अनुराग था। जन्म 11 दिसंबर 2016 को हुआ था और उसकी मृत्यु 28 फरवरी को हुई थी। दवाई के अंदर जहर देकर उसकी मौत को अंजाम दिया गया था और उनके छोटे बेटे
गर्वित का जन्म 2 सितंबर 2020 को हुआ था और उसकी मृत्यु 9 फरवरी को हुई थी। उसे भी ऐसा ही कुछ जहर देकर मारा गया था। उसके माता पिता को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है क्योंकि उन्हीं पर शक था। उनकी परदादी को मार दिया गया था, 2 बच्चे थे उन्हें भी मार दिया गया था। औरों से पूछताछ की गई, उन पर शक नहीं हुआ। उसके माता पिता पर अब पुलिस को शक था, जिसके कारण उन्होंने उसे गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद उन्हें रिमांड पर लिया गया। तो उसकी मां से तो ऐसा कोई भी प्रूफ नहीं मिलता है, लेकिन तब भूप सिंह का रिमांड पर लेकर उसका बयान लिया जाता है तो पता चलता है कि उसी ने इस सारे खेल को अंजाम दिया था। उसने फोन पर एक ऐसे जहर का निर्माण किया जिससे उसने अपनी ही दादी और अपने ही दोनों बच्चों को मौत के घाट उतार दिया। वह इसलिए क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि वह बच्चे उसके नहीं हैं। उसकी पत्नी का किसी के साथ गैर संबंध चल रहा है। सिर्फ इसीलिए वह अपने बच्चों को जान से मार देता है। वह अपने छोटे बेटे को इंजेक्शन के अंदर मिलाकर रात को सोते हुए वेटाटॉक्स नाम की दवाई, जो जहर था, वह मिलाकर देता है, लेकिन उसकी मौत नहीं होती। उसे अस्पताल में एडमिट किया जाता है, वह बच जाता है। फिर से उसे मारने की कोशिश की गई, लेकिन वह फिर भी बच जाता है। फिर उसे अस्पताल से तब उसे अस्पताल से घर लाया गया तो उसके हाथ में कैनोला के जरिए उस पिता ने अपने ही बेटे के शरीर में जहर पूर दिया, जिसके कारण उसकी उसी समय मौत हो गई। उसने अपने बड़े बेटे को भी ऐसे ही मौत के घाट उतारा था और उसने अपनी दादी को खांसी की दवाई में यह जहर देकर उसे भी ऐसे ही मारा था। उसने अपने गुनाह कबूल किए और उसने बताया कि जो घर के अंदर आग लगती थी वह उसी ने लगाई थी। उसने कुछ केमिकल थे जिसको मिलाकर उसने अपने कपड़ों पर डाल दिए थे और नाम का एक ऐसा पदार्थ था जिसे डालकर उसने अपने आप आग लगने के जरिए दिखाने की कोशिश की, ताकि उसके घर के अंदर जितना भी नुकसान हुआ है वह उसे सरकार और गांव वाले उसका सारा भुगताना दे पाएं। लेकिन उसकी चाल बहुत अच्छी थी, लेकिन पुलिस ने उसकी चाल को कामयाब नहीं होने दिया। उसने तब यह सब कुछ स्वीकार किया तो लोगों को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ कि यह इंसान कैसा है कि इसने अपने ही बच्चों को सिर्फ एक शक की वजह से मौत के घाट उतार दिया। उसके लिए यह सब कुछ आसान इसलिए था क्योंकि वह पढ़ा लिखा था। इन सभी चीज़ों के बारे में उसे अच्छे से हर एक चीज़ के बारे में पता था। उसके पास मेडिकल स्टोर था जो वह खुद चलाता था और उसके लिए इन सभी चीज़ों को लाना बिल्कुल भी कठिनाई नहीं हुआ। उसे यह सब चीज़ें बिल्कुल आरामी से मिल गई थी और उस पर किसी का शक भी नहीं गया, जिसका फ़ायदा उसने बखूबी उठाया। लेकिन जब लोगों को यह बात पता चली तो उनके पाँव तले से तो ज़मीन खिसक गई थी। उसको 4 दिन रिमांड पर लेने के बाद उसने यह सारी बात अपने मुंह से कबूल की। पुलिस ने उसे कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाई और लोगों का कहना था कि अगर उसने अपनी पत्नी पर शक था तो वह अपने बच्चों का डीएनए टेस्ट करवाता। कानून नाम की कोई चीज़ होती है, लेकिन किसी का कत्ल करना, उसे यूं मौत के घाट उतारना, उसका निर्णय सही नहीं था। अगर वह पंचायत में बैठकर इस बात पर चर्चा करता तो शायद कोई ना तो कोई सॉल्यूशन हम ज़रूर निकालते। लेकिन जो उसने किया है वह एकदम डरावना, सदमे से कम नहीं था। तो आप लोगों को
इन सभी चीज़ों के बारे में क्या कहना है कमेंट में लिखकर ज़रूर बताना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ताकि ऐसी हर वीडियो जल्द से जल्द आप लोगों तक पहुंच पाए।